दोस्तों, कल्पना कीजिए उस शिखर की जिस पर पहुंचने के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वो लड़ाइयां लड़ी जिन्हें जीतना नामुमकिन लगता था, उन दुश्मनों को हराया जिनका नाम सुनकर दुनिया कांपती थी। और आज आप उस शिखर पर हैं। दुनिया आपके कदमों में है, इतिहास आपकी गाथा गा रहा है, पर आपकी अपनी ही सांसें आपको बोझ लग रही हैं। आपके अपने ही महल की दीवारें आपको काटने को दौड़ रही हैं। बाहर सब शांत है, पर भीतर एक तूफान है। ये कहानी है उस सम्राट की जिसने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नंदों के अहंकार को कुचला, सिकंदर के विश्व विजय के सपने को तोड़ा और एक ऐसे अखंड भारत की नींव रखी जैसा पहले कभी नहीं था। लेकिन सिंहासन पर बैठने के बाद असली युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध तलवारों का नहीं, विचारों का था। ये युद्ध बाहरी दुश्मनों से नहीं, भीतरी कमजोरियों से था। सम्राट को हर दिन ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साम्राज्य की जड़ों में मट्ठा डाल रही है। कोई है जो उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है, पर वो कौन है? वो दिखता क्यों नहीं? जब सम्राट इस मानसिक द्वंद में पूरी तरह उलझ गए, तब वो पहुंचे उस व्यक्ति के पास जिसने उन्हें उंगली पकड़कर इस सिंहासन तक पहुंचाया था, अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक आचार्य चाणक्य के पास। चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने आपके आदेश पर हर शत्रु को परास्त किया, पर आज मैं खुद से हार रहा हूँ। मुझे मेरे अपने ही लोग पराये लगते हैं। हर चेहरे के पीछे एक और चेहरा नजर आता है। मैं किस पर विश्वास करूं, किस पर नहीं? ये कौन सा अदृश्य शत्रु है जो मुझे हर पल कमजोर कर रहा है? आचार्य चाणक्य ने लिखना बंद किया, अपनी तीक्ष्ण दृष्टि सम्राट पर डाली और एक शांत मगर दृढ़ आवाज में बोले, सम्राट, बाहरी शत्रु का शरीर होता है, उसे तलवार से काटा जा सकता है, पर जो शत्रु मित्र और संबंधी का मुखौटा पहनकर तुम्हारे साथ रहता है, उसका कोई शरीर नहीं होता। वो एक जहर की तरह होता है जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा में उतरता है और तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति को ही नष्ट कर देता है। आज मैं तुम्हें उन 6 प्रकार के जहरीले संबंधों से परिचित कराऊंगा जो हर युग में हर व्यक्ति को, चाहे वो सम्राट हो या साधारण नागरिक, अंदर से खत्म कर देते हैं। और दोस्तों, चाणक्य ने जिस पहले जहरीले रिश्ते की बात की, वो आज भी हमारे बीच, शायद हमारे घर में ही मौजूद है। पहला जहरीला रिश्ता, आपकी सफलता से जलने वाला। ये वो मीठा जहर है जो तारीफ की चाशनी में लपेट कर दिया जाता है। ये वो रिश्तेदार हैं जो आपके मुंह पर कहेंगे, वाह बेटा, हमें तो तुम पर गर्व है, लेकिन जैसे ही आप मुड़ेंगे वो दूसरे से कहेंगे, इसकी तो किस्मत अच्छी थी, सही टाइम पर सही जगह था, वरना इसमें क्या था। ये आपकी मेहनत, आपके संघर्ष, आपकी रातों की नींद को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इनके लिए आपकी हर सफलता एक तुक्का है। इन्हें पहचानना बहुत आसान है। ये आपकी खुशी में हमेशा एक लेकिन या पर जोड़ देते हैं। आप नई गाड़ी खरीद कर लाएं तो वो कहेंगे, गाड़ी तो बहुत शानदार है, पर इसका माइलेज बहुत कम है और सर्विस भी बहुत महंगी पड़ेगी। आप एक सुंदर सा घर बनाएं तो गृह प्रवेश में आकर कहेंगे, घर तो महल जैसा बनाया है, बधाई हो, लेकिन सुना है यहाँ पानी की बड़ी किल्लत रहती है। आपको अच्छी नौकरी मिले तो कहेंगे, वाह, तनख्वाह तो बहुत अच्छी है, पर काम भी तो गधों की तरह करवाते हो। उनकी बधाई कभी पूरी नहीं होती। वो आपको बधाई देकर छोटा महसूस कराना चाहते हैं। वो असल में ये कह रहे होते हैं, तुम ये डिजर्व नहीं करते। ये आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं। आप इनके साथ अपनी कोई अच्छी खबर साझा करने से भी डरने लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी खुशी को अपनी नकारात्मकता से ग्रहण लगा देंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चिताया, सम्राट, तुम्हारे दरबार में ऐसे मंत्री हैं जो तुम्हारे सामने सिर झुकाते हैं, पर मन ही मन तुम्हारे सिंहासन से जलते हैं। इन्हें पहचानो और इनसे महत्वपूर्ण रहस्य कभी साझा मत करो। इसके बाद आचार्य ने दूसरे प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताया। दूसरा जहरीला रिश्ता, हमेशा शिकायत करने वाला नकारात्मक व्यक्ति। ये निराशा के चलते फिरते ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। इनकी जिंदगी का एक ही सुर है, कुछ नहीं हो सकता। ये वो रिश्तेदार हैं जिन्हें आप दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर घुमाने ले जाएं तो वो कहेंगे, सब ठीक है, पर गर्मी बहुत है। आप उन्हें किसी शानदार रेस्टोरेंट में खाना खिलाएं तो वो कहेंगे, खाना तो अच्छा था, पर तेल कुछ ज्यादा ही था। इनकी दुनिया क्यों नहीं हो सकता कि इर्द गिर्द घूमती है, कैसे हो सकता है कि नहीं। आप कहेंगे, मामा जी, मैं एक नया काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। वो कहेंगे, अरे छोड़, कहाँ इन चक्करों में पड़ रहा है, पैसा डूब जाएगा, आजकल माहौल बहुत खराब है। आप कहेंगी, बुआ जी, मैं रोज सुबह दौड़ना शुरू करूंगी। वो कहेंगी, 2 दिन का जोश है, घुटने खराब हो जाएंगे और कुछ नहीं।
ये लोग ऊर्जा के पिशाच होते हैं। आप इनसे 15 मिनट बात कर लीजिए और आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके अंदर की सारी शक्ति, सारा उत्साह किसी ने निचोड़ लिया है। ये खुद तो डरपोक होते हैं और चाहते हैं कि आप भी डर कर बैठ जाएं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया, सम्राट, तुम्हारे राज्य में ऐसे लोग होंगे जो हर सुधार का विरोध करेंगे। इनकी नकारात्मकता एक संक्रामक रोग की तरह है जो तुम्हारे सबसे काबिल अधिकारियों के हौसले को भी पस्त कर सकती है। इनकी सुनो और फिर वही करो जो तुम्हारे विवेक को सही लगे। दोस्तों, एक वो जो आपकी सफलता से जलकर आपको छोटा महसूस कराए और दूसरा वो जो अपनी निराशा से आपके हौसलों को पस्त कर दे। ये दो जहरीले चेहरे तो चाणक्य की सूची की बस शुरुआत थे, लेकिन असली खतरा तो उन जहरीले रिश्तों से है जो प्रेम, हमदर्दी और अपनेपन का सबसे पवित्र मुखौटा पहनकर आते हैं। वो कौन है और वो कैसे आपके जीवन को बर्बाद कर सकते हैं? दोस्तों, जब सम्राट चंद्रगुप्त ने इन दो चेहरों को समझा तो उनकी आंखें खुल गईं। उन्हें अपने आसपास मौजूद कई मंत्री, सेनापति और संबंधियों में ये लक्षण साफ साफ दिखाई देने लगे। उन्होंने आचार्य से कहा, गुरुदेव, ये तो वो शत्रु हैं जो मित्र का चोला पहने हुए हैं। इन्हें पहचानना वाकई कठिन है, पर क्या और भी हैं? आचार्य चाणक्य की आंखों में एक गहरी गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, सम्राट, ये दो तो फिर भी स्पष्ट है। असली खतरा तो उन जहरीले रिश्तों से है जो प्रेम, त्याग और हमदर्दी का मुखौटा पहनकर आते हैं। इन्हें पहचानना और भी मुश्किल है। सुनो तीसरे प्रकार के व्यक्ति के बारे में। तीसरा जहरीला रिश्ता, भावनात्मक अपराधी, हमेशा बेचारा बनने वाला। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, उस व्यक्ति से बचो जो अपने आंसुओं को हथियार और अपनी लाचारी को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। ये वो है जो खुद को हमेशा पीड़ित दिखाकर तुमसे अपने काम निकलवाता है। दोस्तों, ये है वो रिश्तेदार जो आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता है। ये आपको अपराध बोध यानी गिल्ट में डुबोकर आपको नियंत्रित करता है। ये खुद को इतना बेबस, इतना मजबूर दिखाते हैं कि आप उनकी मदद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, भले ही इसमें आपका अपना नुकसान क्यों ना हो। ये वो माँ है जो कहती हैं, ठीक है बेटा, तुम दोस्तों के साथ घूमने जाओ, मैं तो यहाँ अकेली पड़ी रहूंगी, किसी को मेरी क्या फिक्र है। और उनके ये शब्द आपके दिल में तीर की तरह चुभते हैं और आप अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। ये वो दोस्त या भाई बहन हैं जो आपकी हर खुशी के मौके पर अपनी कोई दुख भरी कहानी लेकर बैठ जाते हैं। आप कहेंगे, भाई मेरा प्रमोशन हो गया। वो कहेंगे, अरे वाह, बहुत बढ़िया, काश मेरी भी किस्मत तुम्हारी जैसी होती, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद है। वो आपकी खुशी को भी अपने दुख के बोझ तले दबा देते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान है, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया वाला ताना। तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने अपने गहने बेच दिए थे और आज तुम मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान रहे। तुम्हें याद है जब तुम बीमार थे तो मैं रात भर तुम्हारे सिरहाने बैठी थी और आज तुम मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकते। ये अपने त्याग को, अपने बलिदान को आपके ऊपर एक एहसान की तरह लाद देते हैं। ये आपको इतना दोषी महसूस कराते हैं कि आप इनकी हर जायज नाजायज मांग को पूरा करने लगते हैं। ये प्रेम नहीं, ये भावनात्मक अत्याचार है। ये आपको अपने फैसले लेने की आजादी नहीं देते, बल्कि आपको अपराध बोध की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। चाणक्य ने सम्राट को समझाया, सम्राट, तुम्हारे राज्य में ऐसे लोग होंगे जो अपनी पुरानी वफादारी का वास्ता देकर तुमसे अनुचित लाभ लेना चाहेंगे। वो कहेंगे, महाराज, जब कोई आपके साथ नहीं था तब हम थे, और इस एक वाक्य के बदले में वो तुम्हारी दया का, तुम्हारी उदारता का शोषण करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने त्याग का मूल्य वसूलता है वो व्यापारी होता है, हितैषी नहीं। इसके बाद आचार्य ने चौथे और शायद सबसे आम रिश्ते की बात की। चौथा जहरीला रिश्ता, आपका नियंत्रक, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं वाला। चाणक्य बोले, सम्राट, उस व्यक्ति से बच कर रहना जो तुम्हारी भलाई के नाम पर तुम्हारे जीवन के फैसले खुद लेना चाहता है। वो तुम्हारा हितैषी नहीं, तुम्हारा स्वामी बनना चाहता है। दोस्तों, ये वो जहरीला रिश्ता है जो प्यार और परवाह की चादर ओढ़ कर आता है। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो आपसे बेहतर जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। ये वो पिता हैं जो कहते हैं, तुम्हें डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, हमारे खानदान का नाम रोशन करना है। ये फालतू पेंटिंग सिंगिंग में कुछ नहीं रखा।
वो आपकी इच्छा, आपके सपनों की परवाह नहीं करते। वो आप पर अपनी अधूरी इच्छाएं थोपना चाहते हैं। ये वो पति या पत्नी हैं जो आपको बताते हैं कि आपको कौन से कपड़े पहनने चाहिए, किन दोस्तों से मिलना चाहिए और किन से नहीं। और जब आप सवाल उठाते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कह रहा हूं। ये आपकी आजादी छीन लेते हैं। ये आपकी सोच पर, आपके फैसलों पर कब्जा कर लेते हैं। ये आपको एक काबिल इंसान नहीं बल्कि अपनी हाथ की कठपुतली बनाना चाहते हैं। ये आपको प्यार नहीं करते, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। इनके लिए आपका सफल होना जरूरी नहीं है, इनके हिसाब से सफल होना जरूरी है। आचार्य चाणक्य ने समझाया, चंद्रगुप्त, तुम्हारे आसपास ऐसे सलाहकार होंगे जो तुम्हें हर निर्णय पर सलाह देंगे, लेकिन सलाह और आदेश में एक महीन रेखा होती है। जो व्यक्ति तुम्हारी असहमति से क्रोधित हो जाए, समझ लेना कि वो सलाह नहीं दे रहा, वो अपनी इच्छा तुम पर थोप रहा है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे साम्राज्य के लिए घातक है, क्योंकि वो तुम्हें कभी स्वतंत्र रूप से सोचने ही नहीं देगा। वो तुम्हें अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी बुद्धि से चलाएगा। इन 4 सच्चाइयों को जानकर सम्राट चंद्रगुप्त का मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने कई करीबियों में इन लक्षणों को पाया। उन्होंने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, ये 4 तो मनुष्य के मन को भीतर से खोखला कर देते हैं, क्या इनसे भी घातक कोई है? आचार्य चाणक्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, सम्राट, अब मैं तुम्हें उन अंतिम 2 के बारे में बताऊंगा। ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके सम्मान, आपके भविष्य और आपकी इज्जत पर वार करते हैं। इन्हें पहचानना सबसे मुश्किल है। सुनो, 5वें प्रकार के व्यक्ति के बारे में। 5वां जहरीला रिश्ता, स्वार्थ का सौदागर, मतलबी रिश्तेदार। चाणक्य ने कहा, सम्राट, उस व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना जो केवल अच्छे मौसम का साथी हो, जो तुम्हारे वसंत में तो फूल की तरह खिले पर पतझड़ आते ही सबसे पहले झड़ जाए। दोस्तों, ये है वो रिश्तेदार जो आपसे रिश्ता नहीं, आपके पद, आपके पैसे और आपकी हैसियत से रिश्ता रखता है। ये स्वार्थ का वो सौदागर है जो आपको एक इंसान नहीं बल्कि एक सीढ़ी समझता है, जिसका इस्तेमाल वो ऊपर चढ़ने के लिए करना चाहता है। ये वो दूर का कजिन है जिसे सालों तक आपकी याद नहीं आती, लेकिन जैसे ही उसे पैसों की जरूरत पड़ती है या अपने बच्चे का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना होता है, तो वो फोन करके कहता है, भाई तुम तो अपने हो, मेरा ये एक काम करवा दो। काम होते ही वो फिर से गायब हो जाता है। ये वो दोस्त है जो आपकी हर पार्टी में सबसे पहले पहुंचता है, आपकी हर दावत का मजा लेता है, लेकिन जिस दिन आप बीमार पड़ते हैं या किसी मुसीबत में होते हैं तो उसका फोन बंद आता है। ये लोग मतलब के पक्के और रिश्तों के कच्चे होते हैं। इनके लिए रिश्ता एक निवेश है जहां ये सिर्फ फायदा देखते हैं। ये आपकी परवाह नहीं करते, ये इस बात की परवाह करते हैं कि आप इनके कितने काम आ सकते हैं। जब तक आप इनके काम आ रहे हैं, आप इनके लिए भगवान हैं। जिस दिन आप मना कर दें, उस दिन से आप इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। चाणक्य ने सम्राट को समझाया, सम्राट, जब तुम राजा बने हो तो हजारों लोग तुमसे जुड़ने आएंगे। वो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारे गुण गाएंगे, पर वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारी शक्ति के सगे हैं। जिस दिन ये शक्ति चली गई, ये सब तुम्हें छोड़कर नए उगते सूरज को प्रणाम करने चले जाएंगे। इनकी पहचान करने का एक ही तरीका है, इनसे कुछ मांगो मत, इन्हें कुछ ऐसा काम दो जिसमें इनका कोई स्वार्थ ना हो। जो बिना स्वार्थ के भी तुम्हारा साथ दे, वही तुम्हारा अपना है, बाकी सब व्यापारी है। ये सुनकर चंद्रगुप्त मौन हो गए। उन्हें उन लोगों के चेहरे याद आने लगे जो सिर्फ मतलब के लिए उनके साथ थे। उन्होंने कांपते स्वर में पूछा, और छठा कौन है गुरुदेव? अंतिम और सबसे घातक कौन है? तब चाणक्य ने उस अंतिम जहर के बारे में बताया जो किसी भी इंसान को जीते जी मार सकता है। छठा जहरीला रिश्ता, दो मुहा सांप, चुगलखोर और धोखेबाज। आचार्य चाणक्य की आवाज में कठोरता आ गई। उन्होंने कहा, सम्राट, संसार का सबसे नीच और सबसे खतरनाक प्राणी वो है जो तुम्हारे सामने तुम्हारा विश्वास जीतता है और तुम्हारी पीठ पीछे उसी विश्वास की कब्र खोदता है।
दोस्तों, ये है वो दो मुहा सांप। ये वो इंसान है जिसके मुंह में शहद और दिल में जहर होता है। ये आपके सामने आपका सबसे बड़ा हमदर्द बनेगा, आपका सबसे पक्का दोस्त होने का नाटक करेगा, आपके सारे राज सुनेगा, आपकी हर कमजोरी जानेगा और फिर उन्हीं राजों को दूसरों के सामने मजे ले लेकर सुनाएगा। ये वो सहेली है जिससे आप अपने पति की शिकायत करती हैं और वो बड़े ध्यान से सुनती है, पर अगले ही दिन आपकी उन्हीं बातों को पूरे मोहल्ले में फैला देती है। ये वो सहकर्मी है जिसके साथ आप बॉस की बुराई करते हैं और वो आपकी बातों को रिकॉर्ड करके या बढ़ा चढ़ाकर बॉस को बता देता है ताकि उसका प्रमोशन हो जाए। ये लोग आपकी इज्जत की परवाह नहीं करते, ये आपके विश्वास को तोड़कर आनंद महसूस करते हैं, ये आपकी पीठ में छुरा घोंपकर खुद को विजेता समझते हैं। ये सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये आपके भरोसे पर हमला करते हैं। एक बार जब इस रिश्ते से धोखा मिलता है तो इंसान का हर रिश्ते से विश्वास उठ जाता है, वो अकेला और आशंकित हो जाता है। चाणक्य ने कहा, सम्राट, ये चुगलखोर और धोखेबाज व्यक्ति एक दीमक की तरह है जो पूरे साम्राज्य के सूचना तंत्र को, भरोसे के तंत्र को खोखला कर देता है। ये एक मंत्री को दूसरे से लड़ाता है, सेनापतियों में फूट डालता है और झूठी अफवाहें फैलाकर प्रजा में अविश्वास पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति को राज्य में कोई भी स्थान देना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देने के बराबर है। जो तुम्हारे सामने किसी और की बुराई करता है, याद रखना वो किसी और के सामने तुम्हारी बुराई भी अवश्य करता होगा। इसे तुरंत अपने जीवन से निकाल फेंको। 6 जहरीले रिश्तों की सच्चाई जानने के बाद सम्राट चंद्रगुप्त की आंखें खुल गईं। उन्हें अपना मार्ग साफ दिखाई देने लगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आप अपने हर रिश्ते को शक की नजर से देखने लगें, एक पल रुकिए। आचार्य चाणक्य का उद्देश्य आपको अकेला या शक्की बनाना नहीं था, उनका उद्देश्य आपको जागरूक और समझदार बनाना था। याद रखिए, हर पिता जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसे डांटता है, वो आपको नियंत्रित नहीं कर रहा होता, वो आपकी परवाह करता है। हर माँ जो अपने त्याग का जिक्र करती है, वो आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल नहीं कर रही होती, वो बस अपना प्यार और अपनी पीड़ा जता रही होती है। हर दोस्त जो जरूरत पर पैसे मांगता है, वो मतलबी नहीं होता, वो आप पर भरोसा करता है। फर्क नीयत का है, इरादे का है। आपको ये देखना है कि उस रिश्ते की नींव क्या है, स्वार्थ है या प्रेम, नियंत्रण है या परवाह, धोखा है या भरोसा। चाणक्य की ये नीतियां एक फिल्टर की तरह है जो दूध और पानी को अलग करती है। इनका उद्देश्य आपको ये बताना नहीं है कि दुनिया खराब है, इनका उद्देश्य आपको ये सिखाना है कि इस दुनिया में अपने लिए अच्छे और सच्चे लोग कैसे चुने। अपने जीवन से जहरीले लोगों को निकालना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उन अमृत जैसे लोगों की कद्र करना जो बिना किसी शर्त के आपका साथ देते हैं। वो माता पिता, वो भाई बहन, वो दोस्त जो आपकी खुशी में सच में खुश होते हैं और आपके दुख में आपका सहारा बनते हैं। तो आज से अपने रिश्तों को पहचानिए, जहर को दूर कीजिए और अमृत को सहेज कर रखिए, क्योंकि अंत में यही सच्चे रिश्ते आपकी सबसे बड़ी दौलत, आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। यही चाणक्य नीति का असली सार है।